हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 हमारी दुनिया इकाई 3 का क लौह इस्पात उद्योग, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया जाएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? झारखंड में है या तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है या छत्तीसगढ़ में है? तो कहाँ है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर है कर्नाटक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की थी? 1910 या 1905 या 1917 या 1907? तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है 1907। क्वेश्चन नंबर 3 में है बकोरा लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? बकोरा लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो पहली, दूसरी, तीसरी यानी चौथी। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है चौथी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इनमें से लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है। कौन? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, वर्णपुर? तो वर्णपुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अव्यवस्थित है? किस राज्य में अव्यवस्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, केरल? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सही मिलान करें। इसमें से जो है सही मिलान करना है। तो 1 नंबर में दिया है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर किस में आके मिलेगा? पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर लाके मिला देंगे पश्चिम बंगाल में। अब कह रहा है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम किस में आ गया? आंध्र प्रदेश। तो इस पर लाके मिला देंगे। अब तीसरा में है भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, भद्रावती कर्नाटक। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करना है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है धातु को रोलिंग प्रोसेसिंग एवं, खाली में क्या होगा? एवं ढलाई। धातु को रोलिंग प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। 2 में उड़ीसा में राउरकेला यानी सेल लौह इस्पात केंद्र है, तो खाली में क्या बोलेंगे? राउरकेला सेल। अब 3 नंबर में कह रहा है विजयनगर, क्या है? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक। खाली जगह में क्या लिखेंगे? कर्नाटक। चौथा में टिस्को को झड़िया की खानों से कोयला मिलता है। टिस्को को झड़िया की खानों से कोयला मिलता है, तो खाली जगह में झड़िया लिखेंगे। 5 में बोकारो लौह इस्पात केंद्र, बोकारो लौह इस्पात केंद्र की सहायता से लगाया गया था। तो किसके सहायता से लगाया गया था? तो जमशेदजी टाटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम 50 शब्दों में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना अधिकतम 50 शब्दों में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग केंद्रों के नाम लिख के रखे हैं। बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज बदमोपहार गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है। तो इतना लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? तो टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थलीय लोग हैं तथा इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। 4 में है बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर में लिखेंगे बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? टिस्को में बनने वाले कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। टिस्को में जो जो सामान बनता है, जो जो चीज़ बनता है, उसका नाम लिखना है। तो हम लोग कुछ भी लिखेंगे जो जो वहाँ पर बनता है। तो सलाखें, गडर, पहिया, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट आदि। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।